Courtrooms have always held a certain mystery, closed chambers where only the involved parties and the court's officers are allowed. बट हाल ही में सभी को कोर्ट के अंदर का सीन लाइव देखने का मौका मिला है। पर जैसे हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, वैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी अपने साथ एक नया डिबेट लेकर आई है। जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी वर्सेस प्राइवेसी और डिग्निटी का एक नया टग ऑफ वॉर शुरू हो चुका है। कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस वी शीश आनंद के कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के बाद ये डिस्कशन और भी इंटेंस हो गया। कोर्ट रूम ट्रांसपेरेंसी का मकसद तो ये था कि जस्टिस सिस्टम सबके सामने हो, लेकिन जब एक जज अपनी पर्सनल बायसेस को ओपनली एक्सप्रेस कर देते हैं, तो क्या लाइव स्ट्रीमिंग से जुडिशरी की डिग्निटी हर्ट होती है? आज के सोशल मीडिया के जमाने में जब एक छोटी सी बात वायरल हो जाती है, क्या लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट्स के लिए एक एसेट है या एक टिकिंग टाइम बॉम्ब? इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर रोशनी डालेंगे और समझेंगे कि क्या लाइव स्ट्रीमिंग ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का एक जरूरी टूल है या फिर इसने जुडिशरी के लिए नई चैलेंजेस खड़ी कर दी है। आज के डिजिटल जमाने में जब सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, तो कोर्ट्स भी पीछे कैसे रह सकते हैं? कोविड-19 पैंडेमिक ने कोर्ट्स को मजबूर किया कि वो अपनी ट्रेडिशनल कोर्ट रूम सेटिंग से निकलकर वर्चुअल हियरिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ बढ़े। ये स्टेप एक तरह से रिवॉल्यूशनरी था, क्योंकि अब आम लोग भी घर बैठे बड़े से बड़े केसेस को देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के दायरे में एक बड़ा कदम था, जिससे कोर्ट्स का काम पब्लिक के सामने आने लगा। पर साथ ही इसने नए सवाल भी खड़े किए। जस्टिस शीश आनंद के रिमार्क्स ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया, जब एक जज अपनी पर्सनल बायसेस को ओपनली कोर्ट में बोलते हैं, तो क्या लाइव स्ट्रीमिंग इन कमेंट्स को एम्पलीफाई कर देती है? सोशल मीडिया का पावरफुल टूल इन बातों को वायरल बना देता है और जुडिशरी का एक अलग रूप सामने आता है, जो शायद पहले किसी को पता भी नहीं हो। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग एक जरूरी कदम है जस्टिस को एक्सेसिबल और अकाउंटेबल बनाने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा था, सोशल मीडिया थिंक्स दैट एवरी टाइम वी से समथिंग दैट्स द जजमेंट। इसका मतलब ये है कि लोग कोर्ट रूम के हर एक कमेंट को फाइनल वर्डिक्ट समझने लगते हैं। जजेस के रिमार्क्स को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेकर लोग अलग अलग मीनिंग्स निकाल लेते हैं। ये एक सीरियस बात है जो कोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस वी शीश आनंद के केस में, जहां उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स दिए थे, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु के एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया को पाकिस्तान कह दिया। उन्होंने एक और इंस्टेंस में एक वुमेन लॉयर को लेकर इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स किए थे, में कुछ टिप्पणियां दी। आपको बता दूं कि जब ये बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो लोगों ने जज के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए। जस्टिस शीश आनंद ने अपनी तरफ से माफी मांग ली और ये कहा कि उनका कमेंट अनइंटेंशनल था और किसी को हर्ट करने के लिए नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और काफी स्ट्रिक्टली बोला कि जुडिशरी के सैंक्टिटी को इस तरह के रिमार्क से हर्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सच कैजुअल ऑब्जर्वेशंस may reflect personal biases, particularly when perceived as targeting a specific gender or community. We express serious concern regarding comments on certain genders or communities, as these can easily be interpreted negatively. इस इंसिडेंट के बाद एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु ने डिमांड किया कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स का लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाना चाहिए। उनका कहना था कि जजेस के रिमार्क्स को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है, जो काफी हार्मफुल हो सकता है। लेकिन क्या ये डिमांड जस्टिफाइड है? लाइव स्ट्रीमिंग का मकसद ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना है, ताकि पब्लिक को जुडिशरी का काम समझने का मौका मिले। ये एक तरह का चेक और बैलेंस सिस्टम है, जो इंश्योर करता है कि जजेस और एडवोकेट्स अपने रोल्स में अकाउंटेबल बने। इसी स्टांस पर थोड़ा और फोकस करते हुए 5 जज बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, सूर्यकांत एंड ऋषिकेश रॉय ने कहा कि वो सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। The bench stated, the extensive reach of social media has led to widespread reporting of court proceedings. Many high courts have adopted rules for live streaming and video conferencing, which became essential during the COVID pandemic, providing greater access to justice. All parties, judges, lawyers, and litigants must recognize that their proceedings are viewed by audiences far beyond the court's physical boundaries, and therefore they should be mindful of the broader impact of their comments on the community at large. As judges, we acknowledge that every individual has inherent predispositions shaped by life experiences. It is crucial for judges to be aware of these biases, as true impartiality is essential for delivering objective justice. ये समझने वाली बात है कि अगर कोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देती है, तो जुडिशरी एक बार फिर से एक क्लोज डोर इंस्टीट्यूशन बन जाएगी, जहां लोगों को पता नहीं चलेगा कि वहां क्या हो रहा है। इसलिए ये डिमांड थोड़ी मिसप्लेस्ड लगती है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी के लिए जरूरी है। आपको याद भी होगा कि कुछ दिन पहले आरजीकर केस में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने लाइव स्ट्रीमिंग के खिलाफ अपनी कंसर्न्स रेज की थी। उन्होंने कहा था, I have great concerns at what is happening when a matter is live streamed like this, which has emotive implications. We are not here for the accused, we appear for the state, and as soon as the court is making a comment,
आवर रेपुटेशन इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड ओवरनाइट। लेकिन तब भी CGI DY चंद्रचूड़ ने उन्हें ये कहकर रिप्लाई किया था, वी विल नॉट स्टॉप द लाइव स्ट्रीमिंग, इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इट्स एन ओपन कोर्ट। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाती है तो जुडिशरी को एक ओपेक सिस्टम के रूप में देखा जाने लगेगा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का ये प्रोसेस लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि इन दोनों ही केसेस में CGI DY चंद्रचूड़ ने सोशल मीडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस को समझने की कोशिश की है और ऑब्जर्व किया है कि अब जुडिशरी के कामों को एक लार्ज ऑडियंस वॉच कर रही है जो उस पर अपने ओपिनियन बनाती है। ये ओपिनियन कभी कभी जुडिशरी की इमेज को डैमेज कर सकती है अगर जजेस अपने कमेंट्स में कॉशियस नहीं दिखते। लेकिन इसका सोल्यूशन लाइव स्ट्रीमिंग्स को बंद करना नहीं है बल्कि जजेस को ट्रेनिंग देना और सेंसिटाइज करना है ताकि वो अपने रिमार्क्स में फेयर और अनबायस्ड रहे। आपके लिए ये जानना शॉकिंग होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं नक्शे कदम को मानते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने 2021 में एक हिस्टोरिकल स्टेप उठाया था जब उन्होंने अपनी हियरिंग्स को YouTube पर लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया। ये देश का पहला हाईकोर्ट था जिसने लाइव स्ट्रीमिंग को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। पब्लिक ने इस स्टेप का काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया और ट्रांसपेरेंसी का कंसेप्ट जुडिशरी के अंदर और भी सॉलिडिफाई हो गया। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा था, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हमारी पहचान है और लाइव स्ट्रीमिंग जुडिशरी को पब्लिक के और करीब लाती है। लेकिन ये भी क्लियर क्या था कि हर कोर्ट हर केस लाइव स्ट्रीम होने लायक नहीं होता। कुछ कंसर्न्स भी उठाए गए रिगार्डिंग हाई प्रोफाइल केसेस जो मीडिया ट्रायल और पब्लिक अटेंशन के चक्कर में डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि 2022 में मद्रास हाईकोर्ट में भी एक काफी कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट हुआ जब एक सेंसिटिव क्रिमिनल केस को लाइव स्ट्रीम किया गया। इस केस में एक इमोशनल ब्रेकडाउन मोमेंट को वायरल कर दिया गया जो एक पब्लिक स्पेक्टिकल बन गया। जस्टिस PN प्रकाश ने अपनी कंसर्न ये कहकर रेज की कि लाइव स्ट्रीमिंग शुड नॉट बिकम अ टूल फॉर वॉयरिज्म और सेंसेशनलिज्म। उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग का पर्पस ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना है लेकिन इससे डिग्निटी ऑफ द कोर्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिससे ये समझ आया कि लाइव स्ट्रीमिंग जुडिशरी के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड बन सकती है। एक तरफ ट्रांसपेरेंसी का एडवांटेज, दूसरी तरफ कोर्ट डेकोरम का चैलेंज। लेकिन फिर भी लाइव स्ट्रीमिंग का एरा जुडिशरी के लिए एक नया चैप्टर है। ये एक तरह से डेमोक्रेसी के ट्रू एसेंस को रिफ्लेक्ट करता है जहां सब कुछ पब्लिक के सामने है। लेकिन इसका मिसयूज या मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए जजेस और एडवोकेट्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और माइंडफुल रहना होगा। ट्रांसपेरेंसी के लिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है लेकिन इसके लिए पर्सनल बायसेस और इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स को कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है। क्या लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट्स का फ्यूचर है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए ये क्लियर है कि पब्लिक एक्सेस और ट्रांसपेरेंसी के इस दौर में जुडिशरी को अपने काम में एक नई सोच और माइंडफुलनेस लानी होगी। आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।